अभी मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक खलबली मच गई है और खास करके जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है वो बहुत ज्यादा हलचल में आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी लोगों को पता चल गया है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल है। तो अब उनकी रातों की नींद जो है वो हराम हो गया है। अब वो लोग भी यूट्यूब पे आने लगे हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए डायबिटीज जो है वो रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इनिशियली डायग्नोसिस हुआ है तो आप रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको प्री डायबिटीज है तो आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लंबे समय तक डायबिटीज है तो उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। तो गाइज, अगर आप लोग ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो जितने भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज जो है अगर इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस हो जाता है तो रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन अगर लंबे समय से है तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास कोई पहली बार मरीज आता है तो वो तो न्यूली डायग्नोस्ड ही था, तो आपने उसका डायबिटीज रिवर्स क्यों नहीं करवाया? जब आपके पास न्यूली डायग्नोस्ड कोई भी आता है आप उसको यही कहते हैं कि डायबिटीज जो है एक प्रोग्रेसिव बीमारी है और आपको जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। और आप एक दवाई से शुरू करते हैं, मेटफॉर्मिन से शुरू करते हैं, फिर सल्फोनाइलिडिया शुरू करते हैं, उसके बाद दोनों दवाई से काम नहीं होता है तो फिर आप कहते हैं फिर इंसुलिन लगाना पड़ेगा, फिर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, फिर आप कहते हैं कि इंसुलिन की डोसेज बढ़ानी पड़ेगी। और इस तरह से न जाने कितने सालों से चला आ रहा था। तब तो आपने कभी भी नहीं बोला कि डायबिटीज जो है रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। और अभी आप कह रहे हैं कि डायबिटीज जो है रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ा जाए डायबिटीज, अगर कोई न्यूली डायग्नोस्ड है तो फिर आप डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा 20 साल से जिसको डायबिटीज है वो भी आपके पास पहली बार 20 साल पहले आया था, तब आपने उसको क्यों नहीं बोला कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? और आज आप ये कह रहे हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, और इसीलिए कहना पड़ रहा है आपको क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, सारे लोगों के पास मोबाइल फोन है और सब जान चुके हैं कि टाइप 2 डायबिटीज जो है एक डायटरी डिसऑर्डर है और इसको डाइट से ही ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मजबूरन आपको ये कहना पड़ रहा है कि डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल है, लेकिन इनिशियल स्टेज में। काश आपने 20 साल पहले उस पेशेंट को आपने ये कह दिया होता कि तुम्हारा जो डायबिटीज है वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन आपने उस पेशेंट को कभी भी ये नहीं कहा कि तुम अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हो, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेगी। तो गाइस, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल है और हम डॉक्टर्स को हर पेशेंट को 2 ऑप्शन हमेशा देना चाहिए, एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस का और दूसरा जो है वो फार्माकोथेरेपी का। लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ये रास्ता जो है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसका मंजिल जो है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन फार्माकोथेरेपी का रास्ता जो है, ड्रग्स का रास्ता जो है वो बहुत आसान होता है। सुबह उठ के आपको सिर्फ एक गोली खाना है, रात को सोने के पहले एक गोली खाना है, तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसका कोई मंजिल नहीं है। और इसका मंजिल जो भी है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि अगर आप अपना डायबिटीज ठीक नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको किडनी इफेक्ट होगा, आपको आंखों का दिक्कत हो सकता है, आपको एम्पुटेशन हो सकता है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपका सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है और फाइनली डायबिटीज के कारण डेथ भी हो सकता है। गाइज, आप लोग जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हर 7 सेकंड में एक व्यक्ति डायबिटीज या उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण मरते हैं। तो कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है, कोरोना वायरस से डेडली जो है वो है डायबिटीज या उसके कॉम्प्लिकेशन। तो इसीलिए डायबिटीज को ठीक करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम डॉक्टर्स अभी तक क्या कर रहे थे? हम सिर्फ आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे थे, हम सिर्फ आपका ब्लड शुगर लेवल को कम करने की कोशिश कर रहे थे। और ज्यादातर डॉक्टर आज भी यही कहता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम कर सकते हैं, आपका डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता है, आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता है, आपका डायबिटीज सिर्फ कंट्रोल हो सकता है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर कोई भी डॉक्टर आप लोग को इस तरह से बात करे और आपको 2 ऑप्शन ना दे, एक लाइफस्टाइल की रास्ता एक और दूसरा जो है वो फार्माकोथेरेपी की रास्ता, अगर आप लोग को नहीं बताए तो प्लीज उस डॉक्टर के पास मत जाइए, क्योंकि वो आप लोग को गुमराह कर रहा है और आपके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब डॉक्टर आपको 2 रास्ता दिखा देता है उसके बाद आप चूज करिए कि आपको कौन सा रास्ता से जाना है। अगर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के रास्ते पे जाना है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्माकोथेरेपी, मेडिसिन, ड्रग इस रास्ते पे जाना है तो वो आपका चॉइस है। और उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में आप किसी भी डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
तो गाइस टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल है, लेकिन हर कोई रिवर्स नहीं कर सकता है। जब तक आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक आप लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करेंगे, तब तक आप अपना डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आप भी अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरा डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने डायबिटीज रिवर्सल में प्रिसीजन न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करता हूं। प्रिसीजन न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कस्टमाइज्ड प्रिसाइज न्यूट्रिशन। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डाइट होता है, हर व्यक्ति अलग अलग चीज खाते हैं, एक डाइट प्लान किसी के लिए भी काम नहीं आता है। तो इसीलिए आप लोग को कोचिंग दिया जाता है न्यूट्रिशन के ऊपर। आप लोग खुद न्यूट्रिशन के बारे में सीखते हैं, किस खाने की चीज में कितना कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, और अपने बॉडी को आप बेहतर जानते हैं और मैं ये सारे चीज आप लोग को सिखाता हूं। उसके बाद जो है जो डाइट प्लान बनता है वो आप खुद बनाते हैं, और जो डाइट प्लान आप खुद बनाते हैं वो सस्टेनेबल है, उसको आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं और उसी से आप अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि आज हर व्यक्ति जो है डायबिटीज से जूझ रहा है, हर परिवार में कोई ना कोई डायबिटीज से पीड़ित है, और जब तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक उन तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।